दोस्तों इंजीनियरिंग कर चुके हो तुम लोग, तुम्हारी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईएनटीसी इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन वाले हो या फिर कोई दूसरे फील्ड से हो बीटेक के अंदर। और अभी तुम एक चीज़ का हमेशा शौक मनाते रहते हो कि यार मेरे फील्ड में है ना जॉब तो मिल जाती है बट पैकेज नहीं मिलता। मैकेनिकल वाले 10 साल काम कर ले तब जाके उनको 6 लाख का पैकेज मिलता है। ये सब चीज़ें तुम लोग सोचते हो। तो देखो मैं एक आपको चीज़ समझा देता हूँ। हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ क्या फॉलो होती है कि व्हेन यू आर डूइंग एनी कोर्स लाइक इंजीनियरिंग के 4 साल का डिग्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो हमें लगता है हमें सिर्फ वो ही सेक्टर में जॉब के लिए हम लोग कोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं रहता। जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आज क्या कर रहे हैं देखो, आपको लगता है कि डिग्री होगी मेरी मैकेनिकल में, मेरे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिकल कर लिया पैकेज नहीं मिल रहा है, सिविल कर लिया ऑन साइट जॉब भेज रहे हैं, धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, पैसा कुछ दे नहीं रहे। मत करो ना फिर जॉब। तुम्हें 4 साल की डिग्री तुम्हें तुम्हारे सेक्टर में जॉब करने के लिए नहीं, तुम्हें काबिल बनाने के लिए की दी थी तुमने। फॉर एग्जाम्पल आज तुम्हारे पास में इतना स्ट्रांग पॉइंट है ना दोस्तों, इतना स्ट्रांग पॉइंट कि आज तुम किसी भी सेक्टर में जाओ तुम्हें पहली प्रायोरिटी मिलने वाली है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगर तुम लोग कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो और तुम अगर आईटी में जाना चाहते हो, आपको वेलकम है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है आईटी का जो आप कर नहीं सकते हो। डेटा साइंस से लेके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तक, डेवलपमेंट से लेके तो डेवऑप्स तक आपको प्रायोरिटी रहती है। तो अगर आपके पास में 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप हमेशा दूसरे कैंडिडेट्स की लेवल से आगे रहोगे। किससे? कंप्यूटर वालों से नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो अलग सेक्टर हो गया नॉन आईटी वालों से। नॉन आईटी में कॉमर्स पकड़ लो, आर्ट्स ले लो, दूसरा भी ले लो, आपकी बहुत सारे पीजीडीएम रहते हैं, एमबीए वाले भी रहते हैं। इनसे भी आपको प्रायोरिटी एक लेवल आगे रहती है। अब आप सोचते होंगे एमबीए वालों को बहुत पैसा मिलता है, एमबीए करने का बहुत पेमेंट रहता है। कुछ नहीं रहता है। तुम लोगों को एक चीज़ बताऊंगा, तुम लोग हंसेंगे। पेट्रोल पंप जो है ना, आपका पेट्रोल पंप पे जाना, वहाँ पे तुम लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचने आते हैं। क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। तो फिर कभी पूछना उनको एजुकेशन के बारे में, वो भी डिग्री वाले हैं। उसमें से बहुत से बच्चे एमबीए वाले भी रहते हैं। इवन मैंने खुद ने पूछा था, ही सेड मी दैट कि सर मेरा एमबीए हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत मेंटालिटी करना कि हमें एमबीए करने में बहुत बड़ा पैकेज मिल जाता है। एमबीए में मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा पैकेज भी मिलता है, नहीं मिलता है। कंप्यूटर के पैकेजेस 15-15 लाख के मिलते हैं फ्रेशर्स को, और बच्चे 8,000 रुपये में भी जॉब करते हैं, कंप्यूटर वाले भी। फिर डिपेंड होता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हो। अब अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, आप गलती क्या करते हो, आप पूरा माइंडसेट है ना आपकी फील्ड का बना लेते हो। मैकेनिकल वाला हूँ मैं, मैकेनिकल में जॉब करूँगा, मुझे यहीं नहीं है, और वहाँ पे उतनी ग्रोथ नहीं मिलती। फिर तुम्हारी आंखें खुलती कब है? जब 4 साल बीत जाते हैं। तो अब तुम देखना है कि अब मुझे आईटी में जाना है। बट जब तुम अब आईटी में जाने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो तुम्हारा ग्रेजुएशन का ईयर फ्रेशर्स के क्राइटेरिया से बाहर गिर गया है। अब तुम फ्रेशर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तो तुम कैसे जाओगे फ्रेशर्स के लिए? ये दिक्कत आ रही। दूसरी बात ये होती है कि इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चे एक और गलती ये करते हैं कि ऐसे कुछ कोर्सेज में चले जाते हैं आईटी के, जो कोर्सेज उनके लिए बने नहीं हैं। बने हैं नहीं मतलब कभी कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। एंट्री लेना है ना भाई, एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू कोर्स वो करो जो तुम्हें आईटी में जॉब प्रोवाइड करे एंट्री बेसिस के ऊपर। ये वीडियो मैं बार बार इसलिए बनाता हूँ, तुम लोग इतने कंफ्यूज होते हो और किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके तुम लोग ऐसे कोर्स कर लेते हो कि वो कोर्स में चाहकर भी कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। एग्जाम्पल तुम लोगों के पास में बहुत सारे हैं, है ना? है कि नहीं है? बताओ मुझे। ऐसे भी करके ले ली, ऐसे भी कर लिया आप लोगों ने। अब बहुत से कमेंट करेंगे सर एसएपी को जॉब है। नहीं है एसएपी को जॉब। जो बोलता है ना एसएपी को जॉब है, जॉब है, जॉब है, अगर 1000 बच्चे में से एक बच्चे को जॉब मिल रही तो उसको जॉब नहीं बोलते। अगर 1000 में से कम 50-60% को इंटरव्यूज कॉल मिल रहे हैं, उसे कहते हैं कि जॉब है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से एसएपी को जॉब फिलहाल में तो नहीं है, 2 महीने और भी नहीं आने वाली। डेटा साइंटिस्ट कर लेते हैं। डेटा साइंटिस्ट बहुत अच्छा कोर्स है, बट फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो किन के लिए बना हुआ है? जो आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उन्हें कोर्स करना चाहिए। आप कब कर रहे हो? जब आपको कुछ पता ही नहीं आईटी इंडस्ट्री के बारे में, तुम एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू कोर्स कर रहे हो। एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू डेटा साइंटिस्ट इज नॉट अ गुड आइडिया, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। सबकी अलग अलग राय होंगी, बट मैं तुम्हें मार्केट बताता हूँ।
मार्केट इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैं खुद प्लेसमेंट्स में हूँ, प्लेसमेंट के हिसाब से बताऊंगा, ऐसे कोई मैं हवे में तुम्हें कोर्स नहीं बता रहा हूँ। या फिर तुम कर लेते हो डेवऑप्स। डेवऑप्स इज़ वेरी गुड कोर्स, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, काफ़ी अच्छे पैकेजेस है, बट एंट्री लेवल के लिए नहीं है। बिकॉज ये कोर्स आप जब जाओगे आईटी इंडस्ट्री के अंदर तब ये कोर्स आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको शिफ्ट करना है क्लाउड में। तो जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें आप जेनकिन सीखते हो एक टूल, उसमें भी आता है। तो आप टेस्टिंग के एक्सपीरियंस के बाद में आप क्लाउड में जा सकते हो। बट अगर आप वो कोर्स कर रहे हो सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव पे कि मुझे इसके बेसिस पे इंटरव्यू कॉल मिल जाए, नहीं मिलने वाले, नहीं मिलने वाले। तुम ढूंढते बैठोगे, तुम लोग बोलेंगे सर नहीं मिल रहे। बिकॉज फिर क्या होता है कि देखो, फ्रेशर्स जब कोई भी चीज़ होती है ना, फ्रेशर्स, तो फ्रेशर के लिए क्राइटेरिया बहुत लगता है। टेंडर कौन सा है, तुम्हारा पास आउट कब का हुआ है, तुम्हारा कोई गैप तो नहीं था, परसेंटेज 60 के ऊपर तो है कि नहीं है, सब चीज़। तो कोर्स कभी भी एक नॉन आईटी बैकग्राउंड ने, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ने वो करना चाहिए जहाँ पे मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। बताओ कौन से कोर्स है? पीएचपी डेवलपर। क्यों पीएचपी डेवलपर? अरे पीएचपी को इतना डिमांड आया है मार्केट में, इतना डिमांड आया है, इसके लिए सप्लाई नहीं मिल रहा है। आई एम टेलिंग यू। और इसी के लिए बता रहा हूँ मैं तुमको, पुणे के अंदर तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं मिलते जल्दी इसके लिए। रीज़न क्या हो गया? पीएचपी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो काफ़ी ईजी है। लोग बोलते थे बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हाँ सही में पुरानी लैंग्वेज है, और ये इसका बेनिफिट है। जो पीएचपी पे जो प्रोजेक्ट बनते थे ना, पुराने प्रोजेक्ट, उसके ऊपर पीएचपी वाला ही काम करता है। उसमें तुम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि पीएचपी की लैंग्वेज निकाल के आप जावा डाल दूंगा प्रोजेक्ट के अंदर, नहीं होता ऐसे। इसलिए पीएचपी को बोला जाता है, आज भी हायरिंग क्यों है? बिकॉज पीएचपी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने थे पहले से, वो आज भी चल रहे हैं, उस पर हायरिंग होती है। पीएचपी इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जावा से तो बहुत ईजी लैंग्वेज है। तो पीएचपी को डिमांड है भाई, सही में डिमांड है। 15-15 लाख तक के पैकेजेस है 3+ के लिए। फ्रेशर्स को इजीली जॉब मिल जा रही है मार्केट के अंदर। वेदर यू बिलोंग टू द कॉमर्स बैकग्राउंड, वेदर यू बिलोंग टू द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, डजेंट मैटर, आपको मिल जाएंगे इंटरव्यू कॉल्स। देखो, प्लेसमेंट के बारे में सोचना है ना, तो अभी सोचो जब आप इंजीनियरिंग के पास आउट हो रहे हो तो। अदरवाइज जब एक बार चले जाओगे ना एंट्री करके, तो अब तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। बिकॉज जब हमारी इंजीनियरिंग कंप्लीट होती है ना, तब हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, कहाँ मुझे बड़ा पैकेज मिल जाए, फिर वो डेजिग्नेशन कोई भी क्यों ना हो, सेल्स की भी क्यों ना हो। बट हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर फ्यूचर के अंदर मुझे कभी ये बैच को, ये पर्टिकुलर एक फील्ड को चेंज करना रहेगा, तो क्या मैं इसमें सर्वाइव करना सही है? हाँ, 1 साल जॉब कर रहे हो इज़ वेरी गुड, बट 1 साल के बाद में भी वही गलती कर रहे हो तो फिर तुम्हें वही फील्ड में कंटिन्यू करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर तुम फेक लगाओ, ये लगाओ, वो सब नहीं शुरू हो जाती। तो ये सब चीज़ें हैं, समझ के चलो। इंजीनियरिंग वालों टेंशन मत लो, खुले पड़े हैं रास्ते तुम्हारे लिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।